ये शासन पे, ये शासन पे, इस अदानी पे, विधिकरण पे, विधिकरण पे, बोल मजूरा, बोल मजूरा, ये सरकार पे, ये सरकार पे, अदानी पे, अदानी पे, निधिकरण पे, निधिकरण पे, बोल मजूरा, बोल मजूरा, पकड़ लेके, पकड़ लेके, पकड़ लेके, मेजरमेंट, 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 होश में आके, होश में आके, होश में आके, बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, नहीं तो तुमको देना होगा, नहीं तो तुमको। बंद का आह्वान किया है, मतलब का लोगों के एमएससीबी विभाग के कर्मचारियों ने जो स्ट्राइक किया है 3 दिन का, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी का रात को 12 से आपने चालू किया है, तो ये मतलब किस हिसाब से क्या समस्या क्या है आप लोगों को? प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आप खिलाफ है? प्राइवेटाइजेशन होने के बाद जो आम आदमी को तकलीफ होगी वो अभी तो कोई इसका बिलू नहीं कर सकते हैं, बरोबर नहीं, लेकिन इसके बाद में जो इतने तकलीफ होने वाली पब्लिक को, जैसा जियो ने किया, जियो का किया, बरोबर नहीं, इसके बाद में आदमी को तकलीफ हो गई, स्टाफ को भी, हमारे कर्मचारियों को भी तकलीफ होने वाली है। जो खाजगीकरण है, खाजगीकरण सबको घातक है, लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, जितना भी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, पूरा जो गवर्नमेंट का जो भी है वो सब बेचने के लिए पड़ी, उनको सब बेचने का है। वो लोग क्या करेंगे? वो बैठ के उधर जो पॉलिटिक्स वाले वो बैठ के क्या काम करेंगे फिर? वो ऐसा भी बात है ना, उनको संभालने के लिए पब्लिक ने हम लोग चुन के उनको काय के लिए दिया उनको कि भाई ये सब जितने भी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है तो संभालो ना उनको, उसके लिए तो दिया है। और इतना प्रॉफिट का जो है, तुम सिटी क्यों लेते हैं? अदानी को क्यों जंगल पट्टी में क्यों जाते नहीं, ग्रामीण में क्यों जाते नहीं? वो लोग जाओ ना, खेती वाले को अगर तुमको जो करना है, सुविधा देना है, जिधर तुम लॉस है उधर जाओ ना, तो इधर जिधर प्रॉफिट है उधर क्यों आती है अदानी? ये तो पागलपन है ना, ये को समझता नहीं पब्लिक को, हम लोग को समझता नहीं। ये सब बेचने का काम है, ये पैसा मिला है सब लोग को, मिली भगत है। इस सरकार जो है इसके लिए आया है, इसको हटा के जो सरकार आई इधर, वो क्या करने के लिए आए? ये सबके वाट लगाने के लिए आए। यानी आप लोगों ने, जो जनता ने वोट किया था बीजेपी पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, एक हमारे प्रधानमंत्री जो के ऊपर जो एक विश्वास था कि ये देश को आगे लेके जाएंगे, जो समस्या है लोगों की बेसिक, उससे जो है तो कहीं ना कहीं छुटकारा दिलाएंगे और एक परिवर्तन लाने के लिए बीजेपी पार्टी को लाया गया। तो आज जो नीति है गवर्नमेंट की, सभी गवर्नमेंट क्षेत्र के जितने भी ये स्थल है उसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसके खिलाफ है, यानी कि जो बेचने की नीयति है उसके खिलाफ है। यानी कि आप लोगों का मानना ऐसा है कि जो जनता की प्रॉपर्टी है, टैक्स के पैसे से बनाई हुई प्रॉपर्टी है, तो कुछ यानी गिने चुने उनके गवर्नमेंट के मित्रों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आप लोगों का ये कहना है? सही बात है, सही बात है। खाली 2 आदमी उनको दिखता है, अदानी क्यों दिखता नहीं? खाली अदानी अंबानी दिखता है, बस दूसरा कोई दिखता नहीं। और देना है तो दो ना, जिधर जंगल पट्टी है, जिधर खेती करने वाले किसान है, वो इतने लोग के पास पैसा नहीं, कुछ नहीं, सेवा करने उधर जाओ। वो लोग क्यों नहीं लेते हैं? खाली तुमको जिधर प्रॉफिट है, पैसा मिलता है, वही लेने का है। और वो इतना हम लोग ने, हमारे जूने लोग ने, हम लोग ने इतना पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया, तो उसके लिए वो आके उसको मालूम है आज भी इतना प्रॉफिट है, इसके लिए वो सिटी का ही खाली लेते हैं, इंडस्ट्री में लेते हैं, बाकी दूसरी जगह क्यों नहीं जाते? वो लोग इन्वेस्टमेंट कुछ करना नहीं, इन्वेस्टमेंट करना नहीं कुछ। तो सर, कोरोना काल में भी आप लोगों ने अभी 2 साल अपनी जान की बाजी लगा करके लोगों को सेवा दी, हॉस्पिटल की, घरों की, और सभी जगह के, यानी कि बिजली गुल ना हो, लोगों को दिक्कत ना आए, लोग अपने घर में चैन सुकून से रह सके, उसके लिए आप लोगों ने रात दिन अपनी ड्यूटी बजाई, जान की बाजी लगा के, अपने परिवार की फिक्र और चिंता न करते हुए। तो उसके बाद में भी अगर गवर्नमेंट आप लोगों के साथ ऐसा यानी कि सौतेला व्यवहार करने जा रही है, तो इस पर आप क्या बोलेंगे सर? इसमें गवर्नमेंट के जो अभी जो पदाधिकारी है, राजकीय पदाधिकारी, उन लोगों को ये चीज़ बेच के उनके अगेंस्ट में कुछ परसेंटेज मिलने वाला होगा, उनका खुद का यानी आपका इल्जाम है कि आप गवर्नमेंट इसमें जनता की जो परसेंटेज कमाने के लिए ऐसा कर रही है, जहाँ से पब्लिक को जो फायदा होने वाला है। आज हम लोग की कंपनी जो है आशिया खंड में 1 नंबर है वितरण क्षेत्र में, बिजली वितरण में। आज उनको वो बेच के दूसरे को खड़ा करना है। पब्लिक का जो है, पब्लिक का नुकसान बहुत होने वाला है इसमें, वो सुविधा वो नहीं दे पाएंगे ना। मैं प्रसार माध्यम को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और जो भी तकलीफ हुआ है, जो जनता को तकलीफ हुआ है, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। ये क्षमा उनको तकलीफ होने का कारण है ये प्रशासन ने हम 2 महीने से
हम लेटर दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं कि बाबा कि ये खाजगीकरण मत कीजिए, निजीकरण मत कीजिए। ये निजीकरण अगर उन्होंने ये जगह ध्यान में आते थे तो ये दिन आता नहीं था, वो स्ट्राइक करने का दिन, संपर्क करने का दिन आता नहीं था। अभी हमने 72 घंटों का उनको टाइम ये दिया, संप किया है। मेरा कहना यही है कि ये हम हमारे मतलब के लिए, हमारे पगार के लिए, हमारे काम के लिए नहीं हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं, हम जनता के लिए कर रहे हैं। जनता को वो तकलीफ़ ना होवे। ये कंपनी जनता की है, तेरी मेरी नहीं है, ये जनता की कंपनी है। ये जनता की कंपनी सरकार ने दूसरे के हाथ में बेचना नहीं चाहिए। इसके लिए ये हमारा विरोध है, हमारा यही विरोध है कि हमारा ये देश की संपत्ति है, हमारी महाराष्ट्र की संपत्ति है। ये महाराष्ट्र की संपत्ति दूसरे जो व्यापारी लोग हैं, औद्योगिक लोग हैं, उनके पास ना जाइए। हमारी संपत्ति, हमारे जनता की संपत्ति हमारे पास ही रहने चाहिए। इसके लिए हमारा संप है और ये हमारा विरोध है। ये जी महाराष्ट्र है, ये शाहू अम्बेडकर के महाराष्ट्र है। कितने कर्मचारी आपके साथ जुड़े हुए हैं टोटल इस बंद में? 85,000 घर हमारा एक साथ है। हमारे 31 यूनियन है, 31 यूनियन सब ऑल ओवर महाराष्ट्र में। हाँ, 31 यूनियन है। हाँ, 31 उनका आपको सहयोग है? हाँ, सहयोग है। सभी जने महाराष्ट्र में स्ट्राइक है, ऑल महाराष्ट्र में स्ट्राइक है ये। और ये लोग कहते हैं कि हम लोग को जब कोरोना काल के अंदर इतने लोग का यानी कि लोगों को घर से बाहर आने की भी विरोध कर रहे थे, फिर भी महावितरण कर्मचारी ने उन्हीं सभी अपने घर वाले जब आदमी लोग बैठे रहे थे, उन लोग को अपनी जान की बाजी लगा के उन लोग को फुल सर्विस दी। किसी को भी अंधेरे में रखने की किसी कभी सोची नहीं। वो टाइम के ऊपर वो लोग को सभी का नाम लेते थे, सभी जो खाते उन लोग का नाम लेते थे, पर वो लोगों ने कभी महावितरण कर्मचारी का नाम नहीं लिया। और आप भी कह रहे हैं कि तुम लोग आतिश सेवा के अंदर आते हैं करके, तो कितनी गिराने की बात है ये। जिस टाइम हम लोगों को मदद करते थे इतने भयंकर वायरस के अंदर, और वो वायरस के अंदर हेल्प करने के ये टाइम के ऊपर कभी हमारा नाम लिया नहीं गया। लेकिन अभी जब हम लोग जब संप के ऊपर उतरे, हमारे मांग के लिए उतरे, तो मांग के उतरने के बाद उन लोग को ऐसे समझ में लगा है कि ये लोग ये आतिश सेवा के अंदर तुम लोग आते हैं और तुम लोग काम के ऊपर रहना ये बहुत ही जरूरी है तुम लोग का, ये लोग सोच रहे हैं। तो इसीलिए अभी ये जो हम लोगों ने जो स्ट्राइक जो किया है 72 घंटे का, वो खाली हम लोग का नहीं, आगे की जो अपने हमारे भाई हो, बंधु हो, अपने आगे की फैमिली हो, उन लोग को इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आना मांगता है। ये जो अगर निजी कारण होगा या खाजगी कारण हो गया, तो ये खाजगी कारण के अंदर ये लोग जो मनमानी कारोबार से अपनी जो सिस्टम में चलाएंगे। आपको किसी पार्टी का भी सहयोग मिल रहा है कि सिर्फ काम? हम लोग को किसी पार्टी का यूनियन का सपोर्ट है टोटल? नहीं, पूरा हम लोग किसी पार्टी का सहयोग किसी का नहीं लिए। इसके अंदर पहले हमारा आम आदमी बोले तो हम लोग सभी जनता का कैसा सपोर्ट है आपको? क्या जनता का क्या कहना है? हर अभी हमारे एरिया के अंदर जो भी हमारे नगर सेवक है, जो हमारे कंज्यूमर जिनके हम लोग सेवा देते हैं उन लोग को रात को, वो लोग ने भी किया तुम लोग कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, हम भी तुम्हारे साथ ही करके करें। लेकिन वो लोग हमारे साथ आके तो चिल्ला तो सकते नहीं। जो भी चिल्लाने का है हम कर्मचारी को चिल्लाने का है, और हम चिल्ला के उन लोग को सही में बताने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आप प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करना जो चाहेंगे? हमारा प्रधानमंत्री से यही मांग है उनके साथ। बंद करो। निजीकरण के विरोध में हम लोग चल रहे हैं। हमारा जो विरोध जो है वो ना किसी पक्ष से है, ना किसी कौन सा भी नहीं है। खाली जो हमारा महावितरण जो है पूरा महाराष्ट्र में, उसके विरोध में हम लोग चल रहे हैं। जो निजीकरण करने वाला है वो निजीकरण नहीं होना इतना है सर जी कि तुम जो खाजगीकरण कर रहे हैं पूरा देश में जो कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। यानी आम लोग जो को तकलीफ है, एयरलाइंस है, रेलवेज है, सबको। BSNL है, जो इन्होंने अगर कहीं ना कहीं इसको अगर निजीकरण किया है तो आप लोगों के हिसाब से वो गलत किया है। गलत है। दूसरी बात आप उसके भी खिलाफ है आप लोग? गलत है। दूसरी बात ऐसे है कि वो लोग अगर खाजगीकरण किया तो वो जो पब्लिक को, जो आम आदमी को जो पगार सैलरी दे रहे, कितना दे रहे अभी मालूम नहीं। हर एक कंपनी में 10-15 हज़ार सैलरी दे, और इतना जो महंगाई बढ़ गई, वो भी महंगाई बढ़ गई तो 50,000 कम पड़ता है इसमें। 10-15 हज़ार में क्या होएगा? जो पढ़ा लिखा लोग है, इंजीनियर है, सब है लोग, ITI वाले, इधर हमारा ITI वाले लोग का अभी 50,000 60,000 सैलरी, और वो खाजगीकरण करेंगे तो मोदी साहब को मालूम नहीं, गवर्नमेंट को मालूम नहीं। अरे तुम लोग का दिन का खर्च है, वो महीने का पगार नहीं मिलता वो लोग को, वो सोचना मांगता है ना, उनका कैसा चलेगा परिवार, बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अगर ये सब लोग ने अगर आपको वोट दिया है, काय के लिए वोट दिया है कि बाबा अच्छा तुम लोग करेंगे, सब जो भाजपा सरकार अच्छा करेंगे करके दिया है ना तुम लोग को वोट,
किसने दिया? हम लोग के दिया है। पहला सरकार को यानी आप लोगों ने ही वोट दिया और आप लोगों को आश्वासन देने के बाद में कहीं ना कहीं आप लोगों क्या को मिला? पेट के ऊपर लात मारा जा रहा सबको है। मालूम है, मीडिया को मालूम है, सबको मालूम है क्या किया है। जितना भी पहले जो गवर्नमेंट ने जो सरकारी बनाए थे, सरकारी डिपार्टमेंट, अभी आपका ये जो बंद का है 2 महीने से आप लोग का चालू है, सब चीज़ें सबको हर जगह मालूम था कि बंद है। किसी बड़े टीवी चैनल वगैरह वाले ने आके आपका न्यूज़ यहाँ पे कवर किया? आज किया टीवी चैनल वाले ने। अच्छा। इससे पहले आते थे चैनल वाले, आते हैं, सपोर्ट है हमको। हाँ। चैनल वाला की भी सपोर्ट है, अच्छा, लेकिन वो कैसा मालूम है, ज्यादा दिखाना मांगता है चैनल पे, टीवी पे। हाँ। क्योंकि वो एक इसको मिनट ज्यादा का नहीं दिखाते, दिखाया जाता है। ज्यादा दिखाओ ना, तुम दूसरा जो है 100 बार दिखाते, ये चल रहा है क्या चला है, वो क्यों बेच रहा है? अगर इतना प्रॉफिट है एमएससीबी का, अपना महावितरण का, आज अगर ये पॉकेट है, आशिया खंड में 1 नंबर का कंपनी है, वो क्यों बेच रहा है? वो क्यों दूसरे को दे रहे हैं? दूसरे को देने से यानी फायदा आपके क्या है? हिसाब से आप लोग सुविधा सब बहुत पूरा ही सर्विस सुपर दे रहे है, हैं, इसको और प्राइवेट करने की जरूरत नहीं है। जितना हम लोग जो रेवेन्यू देते हैं महीने का, वो निकाल के देखो, सब मीडिया वाले ने देखो, टीवी पे चैनल पे दिखाओ कितना देता है। हम लोग इतना मेहनत करता है, हम लोग रात रोज दिन मेहनत करके हम लोग इधर इतना रेवेन्यू गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो क्यों करने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है वो बताओ खिलम में मेरे को, क्या जरूरत है प्राइवेट करने की? ये सब लोग को क्या करने का है? वो जैसा इंग्रज आके वाट लगा दिया, वैसा तुम इंग्रज आके बाद में गुलामगिरी करने वाले इधर सब लोग को, सब गुलाम बनाने का क्या यानी है? प्राइवेट होने के बाद आपको गुलामगिरी गुलामगिरी होने करना का पड़ेगा। डर है। 2 आदमी को पोसने की बात कर रहे हैं, गुलामगिरी चल रही है। अधिकारी को देंगे तो गुलामगिरी जैसे ये होगी। गुलामगिरी अभी ये सब जो भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो भी नियम कानून जो लगाए थे, रखे थे, संविधान लिखा था, उस हिसाब से चल रहे क्यों? अरे हम भी छत्रपति शिवाजी महाराज के इधर के महाराज के लोग हैं, संता के भूमि है, बाबा साहेब के हम चले, सब लोग आए। हम लोग थोड़े ऐसे करके देंगे, हमारी जान जाएगी तो भी चलेगा, लेकिन हम ये करके नहीं देंगे। इधर वो देखने तो कोई भी आएगा, माल का लाल आने तो इधर हम करके नहीं देंगे। क्या करता है हम भी देखते हैं। यानी आप हर तरह से यानी कि हम पीछे तरह जाने से को तैयार नहीं है, है, हम लड़ने हर के लिए तरह तैयार है। है। हम अगर इधर का एक जमीन का टुकड़ा भी हम देंगे नहीं प्राइवेट वाले को, क्योंकि ये जनते का है। इतना पसीना घाम पसीने से हमने ये बनाया है। हमारे लोग ने, कितने लोग मरे, हमारे कोरोना में कितने लोग मरे थे, तभी किधर गया था ये? और बोलते हैं तुम्हारा, तभी क्या बोल रहे थे हमको, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये गवर्नमेंट अत्यावश्यक में नहीं होता है, तुम लोग अत्यावश्यक सेवा जो होता है ना वो नहीं, तभी हमको दिया नहीं वो लोग ने। अभी हमने एक दिन संपर्क किया तो बोलते हैं अरे तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते। अति आवश्यक कैसे नहीं रहेगा? अगर हॉस्पिटल में लाइट नहीं रहेगी तो वही ना, चलेगा क्या? लेकिन तभी पुलिस उन्हें- चौकी में लाइट नहीं रहेगी तो चलेगा? अभी नगर पालिका कोरोना में के दिन में लाइट वो नहीं लोग रहेगी आपको चलेगा? बाजू में किया था, जनता के गवर्नमेंट घर में अगर लाइट नहीं रहेगी तो क्या वो घर में रुकेगी नहीं क्या? रुकेगी। इनका खाली देखो, इनका खाली काम क्या है, सब बेचने का और पैसा मिलने का, बस पैसा खाओ, जनता को उपासी, ये तुपासी, मंत्री तुपासी, जनता उपासी, ये मराठी में होना है हमारे, ये हो रहा है। समझ में? ये नहीं करना चाहिए। हमारा बोलो, तुम जाओ चैनल पे, दो हमारे न्यूज़, ये सब करने का मतलब एक ही है, ये सब बेचने का काम है। और हम लोग का पूरा क्या करने का, गुलाम बनाओ पहले जैसा, ये होने नहीं देगा हम लोग। हम जैसे शिवाजी के पहले आदमी हैं। अंग्रेजों के गुलाम थे वैसा पहले गुलाम बनाए थे ना, वैसा गुलाम बना अभी देंगे यानी अभी। कि अडानी अंबानी के गुलाम बनाने जा रहे हैं, आप वही लोगों का वही कहना करने है। वाले, वही करने वाले। जय जय महाराष्ट्र। हमारा यही कहना है कि हमारी जिस देश की संपत्ति है वो संपत्ति किसी ही उद्योग वालों को बेचना नहीं है, बस इसके लिए हमारा ये विरोध है। या संपासाठी, या संपापूर्वी आम्ही नागपूरला अधिवेशनच्या दरम्यानसुद्धा तिथे मोर्चा नेला होता। त्याची मागणी आमची हीच होती की अदानी किंवा टाटा पॉवर असेल किंवा टोरंट पॉवर असेल, यांना महाराष्ट्रात समांतर वीज वितरण जो परवाना आहे तो देऊ नये। कारण ह्या ज्या काही खाजगी कंपन्या आहेत ह्या फक्त नफ्याचे जे आमचे पॉकेट्स आहेत, जसं नवी मुंबई आहे, भांडूप आहे किंवा उरण आहे किंवा आपल्याकडे वसईसारखा भाग आहे, त्यांना फक्त नफ्याचे जे काही भाग आहे तो पाहिजे। तर ग्रामीण भाग सध्या तरी कोणी घेत नाही आहे। मग यामुळे काय होणार की खाजगीकरण जर फक्त किंवा समांतर परवाना फक्त हा शहरी भागाला जर दिला तर ग्रामीण भागातील व्यवस्था कोणी बघायची, ती महावितरणच बघणार आहे। परंतु त्यामुळे काय होणार की जो आमचा जो क्रॉस सबसिडीचा जो विषय असतो की जे महागडे विजेचे दर हे आमच्या शहरात किंवा औद्योगिक ग्राहकांना असतात, त्याचा क्रॉस सबसिडी म्हणून आम्ही शेतकरी किंवा घरगुती ग्राहकांना सबसिडी देतो। आता जर सगळे प्रॉफिट मेकिंग जे आमचा जो एरिया आहे तोच जर अदानी किंवा टाटा किंवा टोरॅनकडे गेल्यानंतर ही जी व्यवस्था आहे ती कोलमडेल। त्यामुळे अशा ह्या खाजगीकरणासाठी आम्ही 72 तासाचा हा आजच्या 4 तारखेच्या 0 तासापासून सुरू केलेला आहे। आणि जर हे 72 तासाचा संप होऊनही जर शासनाला किंवा प्रशासनाला जाग नाही आली तर त्यानंतर बेमुदत संप आमचा 18 तारखेपासून होणार आहे।
सर आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे, ये जो बंद रखा गया है? जैसे कि ये प्राइवेटाइजेशन जो अभी एग्जिस्टिंग जो है सिर्फ मुंबई में जो है पैरेलल लाइसेंसिंग का अभी दिया है, तो अभी प्लान कैसा है सरकार का कि धीरे धीरे करके ऑल ओवर महाराष्ट्र जो है वो पैरेलल लाइसेंसिंग देने के लिए, तो पैरेललिंग जो लाइसेंसिंग है वो अभी जो मेजर सिटीज़ वगैरह है जैसे कि अपना थाने है, नई मुंबई यानी आप लोगों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में उतना कलेक्शन नहीं होता है, रिकवरी नहीं होती है, बिजली बिल भरा नहीं जाता है, और शहर में, सिटी में, कमर्शियल एरिया में यहाँ पे जो है तो कलेक्शन अच्छा है, तो कमाई की जगह पे उन लोग को अपना यानी कि कब्जा करना है। यस जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो सिटीज़ में अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे कंजम्पशन भी ज़्यादा है, रूरल्स में कंजम्पशन भी कम है लेकिन उतना मेंटेनेंस ज़्यादा है। तो कैसा है जो क्रीमी लेयर है वही बस जो प्राइवेटाइजेशन जो कंपनी है वो लेंगे और बाकी का जो है वो गवर्नमेंट को ही देखना पड़ेगा, तो उससे जो रेट्स यानी आपका कहना है कि मलाई उनको खाना है और मेहनत आपको करना है। यानी इतने सालों से आप लोगों की जो मेहनत करके इस स्ट्रक्चर को खड़ा किया है, तो अब जब इसमें यानी सब चीज़ विस्तार से बराबर तरीके से चल रहा है, सर्विस लोगों को आप दे रहे हैं, यानी पका पका है इनको खाना, आपका कहना ऐसा है? बराबर 1960 से हमारा MACB महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तब से सारे जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जो है उन्होंने ये MACB खड़ा किया है। तो ये MACB जब खड़ा किया है तो सभी लोगों ने, उस वक्त प्राइवेटाइजेशन नहीं था, छोटे छोटे जो प्राइवेट कंपनी थे उन्होंने छोड़ दिया था और गवर्नमेंट ने MACB बनाया था। तो उस वक्त का जो नेटवर्क है वो अभी भी स्ट्रांग है। अब प्राइवेटाइजेशन में जब जाएंगे आप तो रेट बढ़ना है, उसमें जैसे रिलायंस का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो शुरुआत में जियो का नेटवर्क फ्री में दिया था, डाटा फ्री में था, अभी वही रेट बढ़ के 700 और 1000 रुपये में मिल रहा है आपको। कंपलसरी 1 GB 1.5 GB आपको ख़त्म करना है दिन में, तो वो रेट बढ़ गए। से वैसे ही इसमें होने वाला है, जैसे BSNL को प्राइवेटाइजेशन यानी कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हाँ, लोगों को तो बेवकूफ़ बनाना ही काम है वैसे तो सोचा जाए तो, पर इसमें हम ये अवेयर, यानी आप गवर्नमेंट के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, गवर्नमेंट लोगों को बेवकूफ़ बना रही है? नहीं, गवर्नमेंट से ज़्यादा ये है कि जो प्राइवेट कंपनी जो है जी वो मलाई का तो इनको मलाई देने के लिए तो गवर्नमेंट ही बैठ रही है ना, वो तो अपने आप से तो ले नहीं सकते। निजीकरण जब तक सरकार इनको मतलब अथॉरिटी देगी नहीं कि ठीक है हम ये दे रहे, तो वो लेंगे कैसा? तो इल्ज़ाम तो गवर्नमेंट पे ही जा रहा है कि कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसको प्राइवेट किया जा रहा है। इसमें ऐसा है कि निजीकरण जो है उसमें कायदा जो है अपना कायदे में ही उन्होंने डाल दिया है। अभी कायदे पास ऐसे किए हैं कि आप निजीकरण या पैरेलल लाइसेंस ही दे सकते हैं, तो होना नहीं चाहिए ऐसा। ऐसे जो कायदे हैं या जो भी नियम बन रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसे नहीं होने चाहिए। उससे जो आम आदमी है, जो सामान्य जनता है, उनको नुकसान होने वाला है। अभी सिटी में, मेट्रो सिटी में वाले लोग 10, 15, 20 रुपये भी यूनिट के पीछे देंगे, पर जो रूरल एग्रीकल्चर है, खेती जो है अपना जिस पे सब चलता है, उनका क्या होगा? उनके तो रेट बढ़ने वाले हैं, बिल, एनर्जी बिल कंपलसरी होगा, भरना पड़ेगा। तो ये कौन देखेगा? क्योंकि ये देखना तो गवर्नमेंट को है, क्योंकि सबको लेके चलना है, सिर्फ बड़े लोगों को या खाजगी कंपनियों को लेके नहीं चलना है, आम आदमी, किसान, इन सबको लेके। ये सारा भार आपके हिसाब से यानी कि जनता के ऊपर भी इसका लोड आएगा? जनता के ऊपर ही लोड आ रहा है और बिल उन्होंने भरना है।